नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कीमत पर सरकारी डॉक्टर, चाहे वो हमारा परमानेंट डॉक्टर हो, चाहे एनएचएम के तहत हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया हो, वो अपना निजी अस्पताल नहीं चला सकता, क्योंकि हमारा जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है 24/7। इसमें 2 तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। ये तो उनको सर्विस में रखा जाएगा, वो फुल मतलब माफ़ी मांगेंगे इस तरह की कि हम भविष्य में कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे, या फिर वो उनको सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा और उन्होंने अगर जितने भी पीरियड ऐसा रहा होगा जिसमें उन्होंने बिना सर्विस दिए नियम के तहत, मतलब किसी भी नियम के छुट्टी उट्टी लेके तनख्वाह निकालवाई होगी, उसकी रिकवरी भी हो सकती है। वो भी अपना ही है। हाँ, आपका ही है ना वो। हाँ, वहाँ एक बार देखा था मैंने आपको, किसी के साथ आया था तो देखा था। खाली एक बार वहाँ पे आया था तो मैं चेहरे से समझ में नहीं आ रहा था, मैं वैसे नहीं जानता था, मैं बाहर बैठा हुआ था तो आप निकल बैठ रहे थे वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम आप डॉक्टर हैं। मुझे जब मालूम ही नहीं, मैं गया नहीं चैम्बर में आपके, वो अपने आप गए, पेशेंट जो था तो उनके साथ में आ गया बाहर। ये अब आपने जब मुझे देखा आपको मैंने, फुरकान का नाम कैसे मतलब? वो वहीं से उन्हीं से तो मालूम था, डॉक्टर फुरकान। अभी अल सरकार में मैं गया था तो बोले वो वहाँ मिलेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर नौकरी तो सरकारी करते हैं और कार्य करते हैं रजा हॉस्पिटल में। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सलमान खान की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी, जो कि डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी की तैनाती उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में है, मगर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली स्थित रजा हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी मरीज देख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की जेल में तैनात डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी लगभग 3 माह से बिना किसी सूचना के ही अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं, जिसकी कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारान को नहीं है कि डॉक्टर फुरकान अंसारी छुट्टी पर गए हैं या मेडिकल रिलीव पर गए हैं। वहीं बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मीडिया कर्मियों को इधर उधर घुमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी लगभग 3 माह से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे हैं, जिसकी कोई लिखित सूचना विभागीय अधिकारियों को नहीं दी गई है। वहीं बदायूं जिला जेल के जेल अधीक्षक से जानकारी लेना चाहिए तो जेल अधीक्षक ने गोलमोल जवाब दिए। वहीं हमारी टीम ने बरेली स्थित रजा हॉस्पिटल पहुंचकर एक ओपीडी का पर्चा बनवाकर डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी को दिखाया, जिसका हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी ने बताया कि उनका एक और हॉस्पिटल भी है, जिसका नाम अल सरकार हॉस्पिटल है। इस अल सरकार हॉस्पिटल में भी डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी मरीज देखते हैं, जबकि मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर फुरकान अंसारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है और बदायूं की जिला जेल में तैनात भी हैं। वहीं डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी का कहना है कि वो कोई भी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं सरकार से, जो वो रजा हॉस्पिटल में कार्य नहीं कर सकते। वहीं डॉक्टर फुरकान अंसारी मीडिया कर्मी को धमकी देते हुए कहा कि तुम कोई हमारे अधिकारी नहीं हो जो तुम्हें जवाब दिया जाए और तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी के इन जवाबों से साफ प्रतीत होता है कि डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी को विभागीय अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर रजा हॉस्पिटल में किस तरह से सरकारी डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी मरीज को देखकर दवा लिख रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। वहीं जब हमने बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी के संबंध में जानना चाहा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें गोल गोल घुमाते रहे। जब हमने स्वास्थ्य विभाग के मंडलीय कार्यालय पहुंचकर अपर निदेशक से मिलना चाहा तो वो नहीं मिल सके। उनके स्थान पर डॉक्टर A.K. चौधरी मिले, जिन्होंने विभागीय नियमों को बताते हुए कहा कि अगर विभाग का कोई भी डॉक्टर निजी हॉस्पिटल में कार्य करता मिला तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी बिना सूचना दिए अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर है, विभागीय नियम के मुताबिक पुलिस कार्रवाई तक की जाती है। अब देखना यह होगा कि सरकारी डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी पर विभागीय क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या विभागीय अधिकारियों का संरक्षण डॉक्टर मोहम्मद फुरकान अंसारी को मिलता ही रहेगा। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, किस पद पर है इस बार? यहाँ पर मैं जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक। सर, एक चीज़ जानना थी, कोई डॉक्टर आपके यहाँ का सरकारी डॉक्टर जो जॉब कर रहे हैं वो क्या अपना निजी अस्पताल चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कीमत पर सरकारी डॉक्टर, चाहे वो हमारा परमानेंट डॉक्टर हो, चाहे NHM के तहत हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया हो, वो अपना निजी अस्पताल नहीं चला सकता, क्योंकि हमारा जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है 24/7। अगर इस तरह के कोई साक्ष्य विभाग को मिलते हैं तो विभाग की क्या कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध? देखिए, इसमें विभागीय कार्रवाई करने के लिए हमारा DA होता है, DA डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब निदेशक प्रशासन, ठीक है, उसको वो ये इस तरह की सूचना देनी चाहिए प्रूफ सहित। वो उस पर जांच कमेटी नियुक्त करके, ये तो ED जांच करेगा या वो खुद जांच करते हैं, और इस पर विभागीय कार्रवाई जरूर होती है। किस तरह की कार्रवाई होती है ये जानना चाह रहा था। इसमें 2 तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। ये तो उनको सर्विस में रखा जाएगा, वो फुल मतलब माफ़ी मांगेंगे इस तरह की कि हम अब भविष्य में कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे, या फिर वो उनको सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा, और उन्होंने अगर जितने भी पीरियड ऐसा रहा होगा जिसमें उन्होंने बिना सर्विस दिए नियम के तहत, मतलब किसी भी नियम के छुट्टी लेके तनख्वाह निकालवाई होगी, उसकी रिकवरी भी हो सकती है। अगर कोई आपका डॉक्टर आपके विभाग के बिना बताए विभाग से गायब रहे और लंबे समय तक 90 दिन से ज़्यादा, तो किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, गायब रहने के लिए कर्मचारी हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो परमानेंट डॉक्टर होता है जो लोकायोग से मतलब नियुक्ति पाता है, ठीक है, बोर्ड से, इलाहाबाद बोर्ड से, और दूसरा हमारा NHM के तहत कॉन्टैक्ट पे होता है। NHM के तहत जो कॉन्टैक्ट पे होता है उसको मान लीजिए कि 1 हफ्ते तक अगर वो गायब रहता है तो उसकी संविदा समाप्त करने के लिए यहाँ पर लोकल प्रशासन, लखनऊ प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है और वो उसकी संविदा समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। दूसरा जो परमानेंट टाइप का होता है, परमानेंट आदमी होता है, उसको हम पता करते हैं वाकई में 5 दिन के बाद, मैक्सिमम छुट्टी आपकी 4 दिन या 5 दिन की होती है। 5 दिन बाद अगर कोई भी नहीं आता है, बिना बताए गायब हुआ है, तो हम पहले पता करने की कोशिश करते हैं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ा हुआ है, ठीक, कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ मतलब जेल वेल तो नहीं चला गया है, तो वो पता करने की कोशिश करते हैं। आजकल टेलीफोन नंबर होते हैं, तो टेलीफोन से हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। अगर पता लग जाता है तो वो चीज़ें उसकी हम लिखित में मंगवा के उसको छुट्टी उट्टी का प्रावधान करते हैं, जो भी होता है। और जो भी मतलब उस पर नियमता कार्रवाई, अगर मान लो वो कहता है कि मैं जेल में बंद हो गया हूँ इस तरीके से, तो उसको इन्फॉर्मेशन शासन को देते हैं। और अगर वो बीमार है तो उसका मेडिकल मंगवा के हम उसकी मतलब डिपार्टमेंटल हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। और अगर बाई चांस अगर 5 दिन में अगर हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होता, बिल्कुल ही गायब है वो, हमें नहीं पता लगता किसी भी कीमत पे, तो हम उसकी पुलिस FIR करवाते हैं, शासन को इसका इन्फॉर्म करते हैं कि अचानक गायब हो गया है, और इस तरीके से वो शासन का। अगर इसी तरह से कोई डॉक्टर आपके यहाँ से गायब है और वो बाद में अपना मेडिकल देता और अपना निजी अस्पताल चलाता और वो आपको साक्ष्य मिल जाए निजी अस्पताल चलाते हुए मेडिकल पीरियड में, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये तो फिर एक फोर्जरी हो गई विभाग के साथ, 420 हो गई। 420 की धारा जानते ही आप, इसमें 420 की धारा भी लगेगी, विभागीय कार्रवाई होगी, वो निलंबित भी होगा, सस्पेंड भी होगा और टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक, थैंक यू।